गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। जो मैं कक्षा 8 के मातृभूमि के अंतर्गत जो मैं पढ़ा रही थी उसका जो शेष अंश बच गए थे, आज मैं इस वीडियो में आपको उसका सब कुछ फिलअप करने, बहुविकल्पी जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, सब कुछ मैं आज इसमें आपको समझाते हुए बताती जाऊंगी, जिसे आप अच्छे ढंग से इसे समझिए, देखिए और कॉपी पूरा कीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आ से स्पष्ट। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न उत्तर जो मैं आपको लिख कर दी थी वहाँ तक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब आइए आपको आ से स्पष्ट कीजिए। देखिए, जन्मी जहाँ दे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। ये जो मैं आपको व्याख्या बताई थी उसी व्याख्या को आशय के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, इस पंक्ति का आशय है कि, इस पंक्ति का आशय है कि जन्मी जहाँ दे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, यानी इसी भारत भूमि पर अर्थात इसी मातृभूमि पर राम और सीता जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और इसी मातृभूमि पर श्री कृष्ण ने अपने मधुर पवित्र वंशी द्वारा पवित्र गीता को सुनाया था। तो आप क्या लिखेंगे, आपको हमने बता भी दिया है, लेकिन फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इस पंक्ति का आशय है कि इसी भारत में अर्थात मातृभूमि में रघुपति अर्थात राम और सीता का जन्म हुआ था, और श्री कृष्ण ने अपने मधुर वंशी द्वारा पवित्र गीता को सुनाया था। ठीक, अब नीचे लिखेंगे सेकेंड का, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निरारी पग पग छर रही है। इस पंक्ति का आशय है कि गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी का अर्थ होता है तीनों नदियों का संगम। तो इस पंक्ति का आशय है कि गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलकर, तीनों नदियों का संगम होते हुए क्या कर रही हैं, लहर रही हैं। जगमग छटा निरारी पग पग छा रही है, और जगमग और उसकी जो छटा है, शोभा है, अनोखी जो छोटा है, पग पग पर क्या है, बिखर रही है। ठीक, तो अब आइए इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न पर हम क्या करेंगे, सही विकल्प चुनकर सही का टिक लगाइए। इसमें देखिए, इसमें जो सही विकल्प है उसे पढ़कर समझकर उस पर सही का टिक लगाना है। आप वीडियो देख रहे होंगे, जो सही है उस पर मैं सही का टिक की हूँ और आपको बताती भी चल रही हूँ। इस कविता के कवि का क्या नाम है, इस कविता के कवि का क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी। तो इस कविता के कवि का क्या नाम है, सोहनलाल द्विवेदी। ठीक, अगला है ख, त्रिवेणी किसका संगम है। त्रिवेणी का अर्थ हमने आपको बताया है कि तीनों नदियों का संगम, जहाँ पर तीनों नदियों का मेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी किसका संगम है, तीन नदियों का, तीन सागरों का, तीन देशों का। तो किसका संगम है त्रिवेणी, तीन नदियों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब ध्यान से देखिए, पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो पद्यांश है आपको पढ़ना है, फिर इसको समझना है और उसी से आपको उत्तर भी लिखना है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इसका जो व्याख्या है इसको समझेंगे, और समझने के बाद इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। तो गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी जिस मातृभूमि में रखा गौतम ने, जिस मातृभूमि में गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी मातृभूमि का क्या है, सुयश, यानी उसकी सुकीर्ति को क्या किया, बढ़ाया।
और जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और जग मतलब संसार, और संसार को दया करना, परोपकार करना, भलाई करना उन्होंने सिखाया। और पूरे संसार को ज्ञान रूपी प्रकाश भी दिया। दिया मतलब दीपक होता है। दिया का अर्थ क्या होता है? दीपक। दीपक से अर्थ क्या होता है? प्रकाश से, तो यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से। यहाँ पर दिया का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश से, यानी पूरे संसार को उन्होंने क्या किया? ज्ञान दिखाया, यानी प्रकाशित किया। किससे प्रकाशित किया? ज्ञान से। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। और वही मातृभूमि में यानी वही भारत भूमि में हमारा युद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि है, मातृभूमि है और जन्म भूमि भी है। अब इसमें से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में किस महापुरुष के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें आप पढ़ेंगे किस महापुरुष, यानी कौन से महापुरुष हैं आपके? गौतम। कौन से महापुरुष हैं आपके? गौतम। तो आप क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में गौतम महापुरुष के बारे में बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पद्यांश में मातृभूमि को क्या क्या कहा गया है? तो अब यहाँ देखिए कि पद्यांश में मातृभूमि को क्या क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? युद्ध भूमि कहा गया है, बुद्ध भूमि कहा गया है, मातृभूमि कहा गया और जन्मभूमि कहा गया है। तो आप क्या लिखेंगे? पद्यांश में मातृभूमि को युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि कहा गया है। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह अच्छे ढंग से आप कॉपी पर राइट करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लिखेंगे। दिया से क्या तात्पर्य है? दिया से तात्पर्य संसार रूपी ज्ञान से है। इसे बुक पर अच्छे से ऐसे ही देकर आप फिलअप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अब आगे आइए, नेक्स्ट मेरा है, देखिए, कविता से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। चुनकर लिखना है, ठीक है ना? यानी चुनकर मतलब खोजकर उसमें समझकर लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कविता को अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति या जाति, विशेष व्यक्ति या जाति का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम क्या है? एक विशेष व्यक्ति हैं। राम है, गंगा है, सागर है, गौतम है, हिमालय है, ये क्या सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक, जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति का बोध होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे चिड़िया, चिड़िया क्या है? यानी एक ही चिड़िया नहीं है, बहुत ढेर सारी चिड़िया हैं, यानी इसमें जाति का बोध कराते हैं। बहुत से चिड़ियों जाति का बोध होता है। कोयल, एक ही कोयल नहीं, पूरे कोयल जाति का बोध होता है। नदियाँ यानी बहुत से नदियों जाति का बोध होता है। बंशी, बंशी मतलब जो बंशी बजाई जाती है, एक ही बंशी नहीं होती, यानी प्रकार की बंशियाँ होती हैं। अमराइयाँ मतलब आम के जो बगीचे होते हैं, यानी बगीचे में बहुत से आम के भी बगीचे हो जाएंगे, उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे आ जाएंगे जिसको हम अमराइयाँ बोलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नीचे दिए शब्दों के तत्भो रूप लिखिए। तत्भो और तत्सम आप जानते ही होंगे कि तत्सम किसे कहते हैं और तत्भो किसे कहते हैं। तो देखिए, तत्भो रूप नित्य का, जैसे यहाँ पर उदाहरण देकर आपको समझा दिया गया है कि नित्य का नित्य, उसी प्रकार पूर्ण का क्या होगा? पुण्य होगा। पग का क्या होगा? पैर होगा। उच्च का उच्च, श्रवण का सोना, पुनीत का पवित्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द कविता में से छांटकर लिखिए। इसमें कविता में से विलोम शब्द छांट कर दिया गया है। जैसे अधर्म, अधर्म का विलोम क्या होता है? धर्म। मरण का जीवन, पाप का पुण्य, अपयश का यश, नीचा का ऊंचा, पाताल का आकाश। ठीक, अब आइए देखते जाइए ध्यानपूर्वक, किसी तरह बुक फिलअप करेंगे। नीचे दिए शब्दों के अलग अलग अर्थ देते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी नीचे जो भी शब्द दिए गए हैं उनका क्या करना है? अलग अलग अर्थ देना है। यानी दो एक ही जैसा दो शब्द हैं लेकिन उनके दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं।
अलग अलग अर्थ देते हुए अपने वाक्य में इसे क्या करना है, प्रयोग करना है। तो मन का अर्थ क्या होता है, विचार होता है या भाव होता है। मन का अर्थ क्या होता है, विचार या भाव। एक मन का अर्थ क्या होता है, वजन जानते होंगे, जो सामान से होता है, जो भारी सामान होता है, भारी वजन। अब देखिए, अब इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मन, विचार या भाव, यानी प्रत्येक प्राणी का मन अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक प्राणी का जो विचार होता है, भाव होता है, अलग अलग होता है। यानी एक जैसा किसी का भी विचार नहीं होता है। यानी किसी का विचार में, मन में, यानी भाव किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। यानी आपके मन में कुछ और चल रहा है, मेरे मन में कुछ और चल रहा है। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त हो सकता है किसी बच्चे का मन पढ़ने में लग रहा होगा, किसी बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा होगा, यानी किसी बच्चे का मन खेलने कूदने की तरफ भाग रहा होगा। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि विचार या भाव, यानी प्रत्येक प्राणी का जो विचार होता है, भाव होता है, यानी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। एक मन मतलब वजन, यानी जो भारी सामान हम उठाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वजन। तो जैसे राम से 2 मन का सामान नहीं उठता, यानी 2 मन का जो वजन है, यानी 2 मन का जो सामान है बहुत ही भारी है, जो राम से उठाया नहीं जाता। ठीक। अब देखिए जग का अर्थ क्या होता है, संसार। एक जग का अर्थ क्या होता है, पात्र या बर्तन। एक जग में जैसे हम लोग पानी उनी नहीं पीते हैं, हाँ, एक जग का अर्थ क्या होता है, संसार। तब यहाँ अपने वाक्य में जब इसको प्रयोग करना है तो हम क्या लिखेंगे, गौतम ने जग को दिया दिखाया। आपको कविता में आपने पढ़ा होगा कि गौतम ने जग को दिया दिखाया, यानी गौतम ने संसार को क्या किया, अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। जग, पात्र या बर्तन, आपको बताया ना, जैसे कि जग एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिया, बच्चे जग से स्नान करते हैं। जैसे जग में पानी रखकर हम नहाते हैं, या जग में पानी रखकर हम पीने के लिए रखते हैं। सबके घर में जग होगा। अब आइए दिया का अर्थ होता है दीपक। एक दिया का अर्थ होता है देना। एक दिया का अर्थ क्या होता है, देना। एक दिया का अर्थ होता है दीपक और एक दिया का अर्थ होता है देना। तो दीपक यानी हमें दीपावली पर घी का दिया जलाना चाहिए। किसका दिया जलाना चाहिए, घी का। ठीक। अरे जिसके घर में घी नहीं होगा तेल का भी जला सकता है। ये तो हम अपने वाक्यों में प्रयोग किए हैं, आपको समझाए हैं। ठीक। दिया मतलब देना। जैसे मैं अपने मित्र को पेन दिया। मैं अपने मित्र को क्या दिया, पेन दिया। अब यहाँ पर देखिए कर का हाथ। एक कर का होता है टैक्स, जिसको हम आपको समझने के लिए कर का एक हाथ होता है, एक कर का अर्थ होता है टैक्स। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ऋण लिखकर आपको समझाया है कि ऋण आप समझ जाएंगे। टैक्स को समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस होगा, इसलिए यहाँ पर ऋण होता है, एक कर का अर्थ होता है टैक्स, जिसको हम अधिभार भी बोलते हैं। ठीक। तो देखिए हाथ यानी कंगन कर में ही सुशोभित होता है। कंगन कर में यानी हाथ। कंगन सभी लोग जानते हैं किस में सुशोभित होता है, हाथ में ही सुशोभित होता है। अगर कंगन को हम पैर में पहनेंगे तो क्या पैर सुशोभित होगा, नहीं। पैर में क्या पहनते हैं, पायल। हाथ में क्या पहनते हैं, कंगन। ठीक। अब देखिए कर का आपको बताया है कि टैक्स होता है। टैक्स को हिंदी में अधिभार भी कहते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए आपको हमने ऋण लिखकर समझाया है कि ताकि आप सरलतापूर्वक इसे समझ सकें। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से भी कर लिया, यानी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से भी कर लिया। कब कर लिया, ये सभी लोग जानते हैं। जब अपने बच्चे को वो लेकर जा रही हैं शमशान घाट, तो क्या करें, बच्चे को शमशान घाट में ले जाने के लिए भी क्या अपनी पत्नी से क्या किए, कर के रूप में उन्होंने क्या मांगा, सभी लोग जानते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आइए, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। सभी लोग को मालूम है कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक। ये जो हम आपको बता रहे थे पढ़ने के लिए, इसी क्या है, अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आपको बताया भी गया है कि जो एक ही जैसा होंगे लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब आइए, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को वचन बदलकर लिखना है। जैसे पहाड़ियाँ है, पहाड़ी का
पहाड़ियाँ, नदी का नदियाँ, चिड़िया का चिड़िया, झाड़ी का झाड़ियाँ, अमराई का अमराइयाँ, लहर का लहरें। ठीक, आगे आइए, नीचे दिए शब्दों के प्राचीन शब्द लिखिए। प्राचीन शब्द हमको लिखना है, तो आप देखिए, आकाश का नभ, सिंधु का सागर, गंगा का मंदाकिनी, जग का तुषार, नदी का सरिता, कोयल का कोकिला। ठीक, इसी प्रकार सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी इनमें कौन सा? कोयल, चिड़िया, गंगा। यानी गंगा क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा क्या कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आइए, हरा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। हरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? हरियाली। हर, हरियाली, हरे, तो क्या होता है? हरियाली। ऊंचा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऊंचा शब्द का भाववाचक ऊंचाई, उच्च, ऊंचा, क्या होता है? ऊंचाई। गौतम उदाहरण है किसके? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। त्रिवेणी का अर्थ है तीन चोटियाँ, तीन की संख्या, तीन नदियों का संगम। क्या है? तीन नदियों का संगम। ठीक, तो बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे और काफ़ी सही ढंग से कंप्लीट करेंगे, जिसे चेक किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको टाइम टेबल भी वैसे मैं भेज दूँगी। वैसे एक दिन आपका वीडियो जाएगा, एक दिन आपका PDF जाएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।